भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट। आज 21 अप्रैल भुसावल शहर में पुलिस प्रशासन और सभी जमात के मौलाना उलमा, ईदगाह ट्रस्ट, कब्रिस्तान ट्रस्ट व शहर के सभी मुस्लिम नगर सेवकों जिम्मेदारों की हीरो हॉल में 11 बजे बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले 25 अप्रैल से रमजान के ताल्लुक से बात हुई। बैठक में नूरानी मस्जिद के इमाम नूर आलम ने कहा कि जैसे प्रशासन का हम साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसको बखूबी हमने निभाया और जो है कहीं भी माहौल ख़राब होने भी नहीं दिया, लोगों को बार बार समझाते रहे और मुकम्मल हमने रमज़ान से पहले इसको किया है। शहर के मुस्लिम समाज से अपील की है कि चाहिए कि हम पुलिस प्रशासन का भरपूर ताउन करें, इनके लिए दुआ भी करें। ये तो कहते हैं कि आप अपने घरों में रहें और अपनी जान को हथेली में लेकर रोड पर हमारी जान की हिफाजत के लिए जो है ये सड़कों पे घूमते हैं। लिहाजा मैं इनकी हिम्मत को भी दाद दूंगा और मैं इनकी जो है कोशिशों को भी सलाम करता हूँ। वो रमजान में खासकर पुलिस प्रशासन के लिए दुआ कर शरीफ का जो महीना आएगा दुआ कबूल होती है। जिस तरीके से हम औरों के लिए दुआ करते हैं, इसी तरीके से हमें पुलिस प्रशासन के जान माल, उनके अहल वयाल, उनके बच्चों के लिए हमें दुआ करनी। आने वाले रमजान में घर पर नमाज अदा करे। वो रमजान में नए कपड़े मत बनाए, उनके बजाय जो घर बेसहारा है उन तक राशन पहुँचाए। वो लिहाजा मैं सोच रहा हूँ और मशवरे में बात हुई है कि इस साल नए कपड़े न पहनकर जितना कपड़ा आप हर साल ईद में खरीदते हैं उसकी रकम जमा करके आप अपने गरीब भाइयों के घरों में पहुँचाएं। इसलिए कि जो है मैं समझता हूँ कि जब पेट में दाना होगा तो तन पर कपड़ा भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा न हो कि एक भाई भूख से अपने घर पे तड़प रहा हो, आप उसकी निगाहों के सामने नए कपड़े पहन के घूम रहे हो, कपड़े और वक्त भी आप बना सकते हैं। इसलिए इस साल जो है आप पुलिस प्रशासन का भरपूर ताउन। बिलाल मस्जिद के इमाम नूर मोहम्मद ने तरावी की नमाज कैसे पढ़ना है वो बात की। उन्होंने बताया कि सभी लोग पुलिस प्रशासन का साथ देकर अपने ही घर में नमाज पढ़े। वो DYSP राठौर साहब ने पूरे शहर के लोगों से आह्वान किया है कि प्रशासन का साथ दे, वो इस कोरोना वायरस से अपने शहर व परिवार को बचाए। रमजान में इफ्तार का बाजार शहर के 3 जगह भरने की भी बात सामने आई है। जल्द ही पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्लिम इलाकों में 3 जगह वो कौन सी रहेंगी बता दिया जाएगा। वही अब मस्जिद में सिर्फ 4 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। वो उन लोगों का रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास रहेगा। कोई भी बिना अनुमति के मस्जिद में नहीं जाएगा, ऐसा आह्वान भी किया गया। हमारे साथ बने रहे, अपने शहर और परिसर को साफ रखे, वो कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद। हमारे यहाँ की जो पर्टिकुलरली भुसावल की जो स्थिति है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कुछ 2-4 मुद्दे मेरे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपने यहाँ पे रमज़ान महीने में वो ड्राई फ्रूट वगैरह शीर खुरमे के लिए जो सामान लगता है उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो सबसे विनती है कि आपके मोहल्ले में जो किराना दुकान है वहीं से आपको ये सब चीज़ें खरीदी करना है। किसी को भी ये हाथ गाड़ी पे या फिर कहीं बाहर स्टॉल लगा के ये चीज़ें बेचने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप एक तो अभी अत्यावश्यक सुविधाएं जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन यहाँ से भी आपको मिल रही है। बाकी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियाँ जो है वहाँ से आपको ऑनलाइन भी दिए जा रही है, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं। तो आपको एक तो वहाँ से खरीद सकते हो या फिर आपको जो किराना दुकानों को सहूलियत दी गई है वहाँ से आपको ये सब चीज़ें खरीदना है। ड्राई फ्रूट की डिमांड होती है, वैसे फलों की भी ज़्यादा डिमांड होती है। तो हमने एक जगह शायद अभी आज फाइनल हो जाएगी, वो जो 28 नंबर की स्कूल जो है आपकी बिल्डिंग के बाजू में जो स्कूल है वहाँ पे शायद हम एक फ्रूट के लिए एक जगह वहाँ पर तक मुकर्रर की जाएगी जहाँ पे आपको सब फल वगैरह जो है मिल सकेंगे। मतलब आपके जो फलों की डिमांड होती है वो स्टॉल्स लगाने की वहाँ पे नगर पालिका की तरफ से अरेंजमेंट की जाएगी। मतलब वहाँ पे सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह, हैंड ग्लोव्स, इन सब की व्यवस्था रख के आपको ये सब चीज़ें करना है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि 3 तारीख तक तो मुझे नहीं लगता है कि कपड़ों को मार्केट खुलेगा। उसके आगे की बात में मुझे पता नहीं, अभी गवर्नमेंट का मतलब सिचुएशन देख के गवर्नमेंट के निर्देश आएंगे।
तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को टालना है, परहेज करना है इससे, कि कोई इसके लिए किसी पे ज़बरदस्ती ना करे, कोई बाहर से कपड़े मंगा के लोड गाड़ियों पे बेचे, ये भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि सभी मौलानाओं ने अभी तक बहुत अच्छी डिसिप्लिन रखी है। इसके आगे भी हमें सूचना आपसे एक करनी है कि आप लोग, हमारे गोरनिया के कर्मचारी आपको विजिट करेंगे, आप लोगों को जो मौलाना है, एक या दो, जिन मस्जिद में 2 मौलाना है, वो 2 लोगों के नाम, उसके साथ में, क्योंकि बाकी इसमें इशू एक आ रहा है, मैं आगे बताता हूँ आपको। एक मौलाना रहेंगे, उसके साथ में जो साफ सफाई वाला जो कर्मचारी है वो रहेगा, और उसके लिए मौलाना के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग जो मददनीश हम उसको कहते हैं, हेल्पर जो है, वो लोग रहेंगे। मतलब टोटल जो है वो 4 लोगों के नाम आपको मौलाना साहब को, हमारे गोपनीय के कर्मचारी को देना है। उसके अलावा मस्जिदों में अगले आदेश तक कोई नहीं जाएगा। अभी तक हमने डिसिप्लिन दिखाई है, वो पवित्र रमज़ान महीने में भी हमें दिखानी है। ये हमारी तरफ से कुछ सूचनाएं रमज़ान महीने के उपलक्ष्य में हमें कुछ करते हुए, हम आगे के जो 30 तारीख तक का लॉकडाउन है उसको भी हम सफल बनाएंगे। और सभी लोगों से मैं यहाँ पे अपेक्षा ये करूँगा कि आने वाले समय में अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट मिले। इस तरह से हमें अपनी अनुशासन का पालन करना है, डिसिप्लिन का पालन करना है और दिखाना है। एक रोल मॉडल हमें जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में एक रोल मॉडल देना है, जैसे कि डिसिप्लिन का पालन हो, नमाज के बारे में हो, तकरीर के बारे में हो, या फिर जो इफ्तार होता है उसके बारे में हो। ये सब चीज़ों में भी हम एक मॉडल बन के आए। उसके बाद में जो सब लोग इकट्ठा होकर जो गरीबों को मदद करने वाले हैं, अन्न डालने के माध्यम से हो, खाने पीने के माध्यम से हो, या फिर कपड़ों के माध्यम से हो, ये सब चीज़ों में भी हमें नमूना या फिर एक मॉडल देश के सामने या हमारे महाराष्ट्र के सामने, डिस्ट्रिक्ट के सामने पूरा रखेंगे। वो सवाल ये मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, और सभी को आने वाले रमज़ान के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ।